हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिटरमिनेंट को डिस्कशन किया था, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस रह गए। उन क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस क्या किया था, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। इसका सेकंड पार्ट रह गया है, आज उसको डिस्कस करेंगे और बाकी जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन सभी को अपन डिस्कस यहाँ पर कर लेंगे। ठीक, तो क्या क्वेश्चन हमारे पास है, मैं काम करता हूँ। क्वेश्चन देख लीजिएगा पहले। ठीक है, क्या करना है इसमें कि एक मैट्रिक्स गिवन है, ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक, इसके बाद कह रहे हैं हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हेंस मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ हेल्प लेनी पड़ रही होगी, है ना, इसी की हेल्प से सॉल्व करना होगा मुझे। ठीक, जो कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था हमारे पास में, एक मैट्रिक्स ए है, ए दैट इज 1 -2 0 2 -1 -1 0 -2 1। पहले मुझे क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है, यानी कि ए इनवर्स मुझे इसका फाइंड करना है। ठीक, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए अपन क्या पढ़ेंगे कि ए इनवर्स जो हम निकालते हैं कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये मुझे काम करना है। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए मतलब इसके कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका लेंगे अपन ट्रांसपोज लेंगे, राइट। उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, तो अपनी जो है एडजॉइंट ए निकल कर आ जाएगी। ठीक, तो पहले कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाते हैं, जो हमारी क्या बनेगी, सी, कैपिटल सी के लिए ये स्मॉल सी है, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 एंड 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। ठीक, कोई बात। अब क्या करेंगे, तो C11 के करस्पॉन्डिंग अपन क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। ठीक, क्या बनेगा, C11 पोजीशन कैसी है, पोजीशन कैसी है, इवन पोजीशन है तो प्लस रहने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। तो C11 के अकॉर्डिंग अगर इसके चलेंगे 1 1, तो ये हो जाएगा हमारा, ये रो एंड कॉलम डिलीट कर देंगे, बाकी जो रिमेनिंग है उसका क्या ले लेंगे, डिटरमिनेंट ले लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस बीच में लगाएंगे तो हो जाएगा माइनस का -1 -2, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 3। ठीक, इसके बाद करते हैं 1 2 की। 1 2 आया ऑड पोजीशन, माइनस माइनस लगा दी मैंने। ठीक, इस टाइप से। तो सेकंड में जाएंगे, ये वाले रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट कर देंगे, -2 का 1 से कराएंगे -2 हो जाएगा, 0 का 2 से कराएंगे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, प्लस का 2। 1 3 की बात करते हैं अपन। 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -2 का -1 से +2 0, यानी कि प्लस का 2 आने वाला है। और पोजीशन कैसी, इवन पोजीशन है तो प्लस में ही रहने वाला है। ठीक, इसके बाद देखो C21 निकालेंगे। 21 पोजीशन क्या हो जाएगी, और हो जाएगी, माइनस साइन आएगा बाहर। ठीक है, माइनस साइन हो जाएगा 21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2। तो मैं डायरेक्टली लिख देगा उसको 2, यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक,
2 की बात करता हूँ, इवन पोजीशन है, पॉजिटिव साइन रहेगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 का 1 से 0 का 0 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक, C23 की बात करते हैं, 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम -1 का 1 से -1 हो जाएगा, 0 का 2 से 0 हो जाएगा, -1 और ये हमारी ऑड पोजीशन है तो प्लस का 1 कर देगा। अब बात करते हैं C31 की। 31 इवन पोजीशन, 3 1 4 यानी इवन पोजीशन पर है 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 जब 4 हो जाएगा माइनस का, इधर 0 हो जाएगा तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। C32 की बात करते हैं अपन, 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, इस केस में क्या बनेगा माइनस का 2 0 यानी कि -2 3 + 2 हो जाएगा, ऑड पोजीशन है। और C बात करते हैं अपन 3 3 3 3 तो 3 ये गया 3 ये गया तो ये हो जाएगा माइनस का 1 -1 प्लस का 4 हो जाएगा, -1 + 4 यानी कि 3 बचेगा और प्लस का ही रहेगा। ठीक, तो ये हमने अपन निकाली क्या, कोफैक्टर्स के जो एलिमेंट्स बन रहे हैं वो निकाले। अब मुझे अगर इसका ट्रांसपोज लेना है तो ट्रांसपोज क्या बनेगा, ट्रांसपोज का कहीं ना कहीं जैसे ये लेंगे तो ये C11 हो जाएगा, यहाँ C12 बनेगा और C यहाँ 13 बनेगा, ऐसे यहाँ C21 बनेगा और यहाँ C22 ही रहेगा, यहाँ C23 हो जाएगा 32 की जगह, यहाँ हो जाएगा C31 C32 और C33 और यही हमारा क्या बन जाता है एडजॉइंट ए, जो भी मैट्रिक्स है। अब देखो तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए लिख रहा हूँ, क्या होगी जैसे जैसे अपन लिखे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 2 3, इसीलिए मैंने इस टाइप से इसको लिखा है कि 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 ऐसे उठा के रख लो, -3 2 2 इधर हो जाएगा माइनस का 2 1 2 -4 2 3। ठीक, ये हमारा आ गया एडजॉइंट ए। एक काम मुझे और करना है कि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, किसी भी रो या कॉलम को लेके चलेंगे तो अपन एक काम करते हैं फर्स्ट रो को ही ले लेते हैं, फर्स्ट रो के साथ में पहला एलिमेंट ये है, इसका कोफैक्टर्स क्या आया, इसका कोफैक्टर्स अगर देखोगे तो ये जाएगा तो माइनस का 1 हो रहा था और माइनस का 2 यानी कि माइनस का 1, एक सेकंड, माइनस का 1 और माइनस का 2 -3, ठीक है, जो कि निकाल रखा है। ठीक, क्या करते हैं कि जो 3 क्रॉस 3 के लिए पढ़ रहे थे अपन क्या कर रहे थे, कोफैक्टर्स निकाले उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, सम है ना, वही काम कर रहे हैं। अब फिर क्या होता है प्लस माइनस माइनस आएगा, लेकिन हम देखते हैं कि ये पहले से हमारा प्लस का 2 हो चुका है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस तो पहले से लगा रखा है ना, कोफैक्टर्स इसका मैंने पहले से निकाल लिया है। ठीक, इसके बाद क्या 0, अब 0 के साथ कुछ भी रखो, 0 के साथ कुछ भी रखो 0 ही आएगा। ठीक, हालांकि 2 निकाला थी तो यहाँ से डिटरमिनेंट ए निकल के आ जाएगा हमारा 1। ठीक, क्या निकल के आ जाएगा 1, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब ए इनवर्स हमारा कितना बन जाएगा, ए इनवर्स हमारा हो जाएगा मुझे लगता है कि इतना सब जरूरत पड़ेगी, ए इनवर्स देखो बन जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 3 2 2 -2 1 2 -4 2 एंड 3, ये हमारे आ गई डिटरमिनेंट की वैल्यू। क्लियर है? अच्छा, एक साइन गड़बड़ हो रहा है कहीं, माइनस का 2 यहाँ पे होना चाहिए था,
यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस कट होना चाहिए। वो जरा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक बार क्वेश्चन भी दोबारा से देख लेता हूँ कि क्वेश्चन तो गड़बड़ नहीं हुआ है। पहले आंसर ये हमारा मिल रहा है 2 कहाँ से आया, ये वाला 2। अच्छा 3 2 है पॉजिशन, और पॉजिशन है तो अब जरा चेक कर लेते हैं। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये जाएगा माइनस का 2, इधर 0 हो जाए, प्लस का 2 रहेगा। सही तो है, माइनस क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्वेश्चन का मिस्टेक। -2 है, ठीक है। 1 -2 0, 2 -1 -1, 0 -2 1, ठीक है। एक सेकंड, सपोज ठीक है। -2 हमारा है 2 1 पर, 2 1 पर -1 है, ठीक है, मिल गया। 2 1 पर माइनस है तो सही है। और 3 2 पर, 3 2 पर -1 होना चाहिए। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थ्री टू थर्ड रो सेकंड कॉलम, पोजीशन तो इसकी ऑड है तो माइनस माइनस प्लस कर देगा इसको, सही तो है, दिक्कत क्या है। अपन ये लेके चलेंगे, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ गड़बड़ है ना, मुझे तो कोई गड़बड़ नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ये -2 होना चाहिए। चलो देखते हैं, अभी तक तो जो मैंने क्रॉस चेक किया वो सबको सही मिल रहा है मुझे, क्योंकि अगर 3 2 की बात करेंगे तो थर्ड रो सेकंड कॉलम की बात करेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम की बात करें तो इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो -2 का 1 से -2 हो जाएगा, और इधर 0 से 0 रहेगा, तो ये -2 है। अब पोजीशन इसकी क्या है, 3 2, पोजीशन ऑड है तो माइनस साइन लगाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दो बात कर रहे हैं, समझ गया ना, यही रहेगा। मैं एक बार जरा कहीं और चेक कर लेता हूँ। दोनों सही है, इनका सही है, ठीक है। तो माइनस का मिस्टेक है, आंसर में मिस्टेक है, ये सही है, ठीक। अब अपन को क्या करना है, अपन को क्या करना है, हैंड सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कहाँ चला गया है ये, क्रॉस चेक करना थोड़ा जरूरी हो जाता है, जब कहीं यहाँ पर माइनस दे रहे थे लेकिन माइनस में यहाँ किसी हाल में नहीं आ रहा है, फिर भी मैंने एक बार चेक किया था, ठीक। अरे ठीक, देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 10, 2x माइनस y माइनस z इज इक्वल टू 8, माइनस का 2y प्लस z इज इक्वल टू 7, ठीक। ये तो कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स लेते हैं पहले, तो
सवाल, एक सेकंड, या 0 रहेगा, ये x नहीं है, ये y है, -2 इधर 0 है, -1 और 1। यहाँ पर कोफिशिएंट आ जाते हैं हमारे x, y, z, इधर हो जाएगा हमारा जो राइट साइड के कांस्टेंट है। इस टाइप से कुछ मुझे मिल जाएगा, ठीक। अब जो है 1 -2 0 2 -1 -1, हाँ ठीक है। कहो तो ओपन कर सकते हैं, इसमें एक जुगाड़ लगा सकते हैं। ये जो हमारी ये बन रही है ए का ट्रांसपोज अगर लोगे तो ये मिलेगा, ए का अगर ट्रांसपोज लोगे तो मुझे ये मिलेगा, ठीक। एक चीज मैंने बताई थी कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कराते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आई मुझे मिलता है। देखो ये बात मैंने कहाँ बताई है, उल्टा भी हो सकता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ये देखो, ये बता रखी थी बात है ना, ठीक। अब मैं पहुंच जाता हूँ अपनी जगह, कहाँ पर है, यहाँ, ठीक। इसका मतलब क्या है, आपको किस तरह, ये तो अगर मैंने ए ट्रांसपोज लिया तो मुझे ये बनना है, तो मुझे इसके कोफैक्टर्स की चाहिए होगी, है ना, किसकी चाहिए होगी, कोफैक्टर्स चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ध्यान रखना एक चीज मालूम है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा, ट्रांसपोज जब लेंगे क्वेश्चन को करना कैसे, मैं थोड़ा सा ये अप्रोच ले रहा हूं यहाँ पर, ये बनेगा और इसका हो जाएगा ट्रांसपोज। तो जब ट्रांसपोज लेंगे ए बी का ट्रांसपोज से बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बन जाता है, ये हमारी प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा सी ट्रांसपोज। और यहाँ पर ये नंबर है, इस कांस्टेंट कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो वही मिलेगा मुझे, ठीक। अच्छा ये बात सही। अब तुम कहोगे कि अब तुम्हारे पास देखो ए मालूम है, ए तुम्हें मालूम है, हम चाहते तो यहाँ पर रख सकते, लेकिन हमें फिर क्या करना था कि जो हमने हालांकि बना रखी है, लेकिन हम बात इससे कर रहे थे। तो अब जो ए मैट्रिक्स तुम्हारे पास है वो गिवन है, कहाँ पे है, ये तुम्हारे पास ए है, इसी के जब ट्रांसपोज लिया तो तुम्हें वहां मिल रहा था, ठीक। अब इसकी कोफैक्टर्स भी बना चुके हो, कोफैक्टर्स बना चुके हो, उसके ट्रांसपोज भी ले चुके और उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 है। अब कहोगे सर इतना ज्यादा कर क्यों रहे, तो मैं बताता हूं। ये जो ट्रांसपोज है, इस बात को हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये तो काम वहां से होना चाहिए था, ये बना 80 और ये x है, और ये हमने लेट कर दिया c लेट कर दिया, छोड़, ठीक, c लेट कर c मैं यहाँ पर b लेट कर देता हूँ, क्योंकि c से हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, इसलिए चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा। मैं इसमें अगर c से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो क्या हो जाएगा, x c और b बन जाएगा। c हमारी क्या है, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स है। ये देखो ये हमारी क्या बन गई, ये बन गई डिटरमिनेंट ऑफ a और i, डिटरमिनेंट ऑफ a i।
देखो यहाँ पर ये ट्रांसपोज बन रही है, एक जो मैट्रिक्स थी उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई थी 1, तो अगर मैं इसके ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट की वैल्यू लूंगी तो वो भी कह रहेगी 1, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि ट्रांसपोज की मैट्रिक्स लो या उसकी मैट्रिक्स लो, सॉरी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट लो या ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट लो, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एक्स इज इक्वल टू सी। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1 है और आई का मल्टीप्लाई एक्स कराएं तो एक्स मिलेगा 1 हो जाएगा, तो ये मिला सी और बी। ठीक, ये जाके बन गया एक्स इक्वल टू सी। हेल्प मिल रही, काफी कुछ मिल रही। अब मैं ये देख लेता हूँ कि मैंने ये जो काम यहाँ पर किया गया उसका यूज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करते तब देखो चीजें समझ में आती है। ठीक, इसका तो मैंने यूज कर लिया। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो यहाँ पर ये जो गिवन है ये चीज इसका कोफैक्टर्स लेना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स लेना पड़ेगा। देखो इसका कोफैक्टर्स कुछ नहीं आएगा, जो हमने सी निकाल रखा था वही होगा, जो हमने सी निकाल रखा है वही होगा। सी क्या था हमारा, सी हमारा है -3 2 2, -3 2 और 2, इधर हो जाएगा हमारा -2 1 2 -1 सॉरी -2 -2 1 2 2 -4 2 3 -4 2 3। ठीक, इसका b से प्रोडक्ट करा देंगे, b क्या है 10 है, तो माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तुम्हारा 14, इधर बन जाएगा माइनस का 10 20 प्लस का 8 प्लस 14 और यहाँ हो जाएगा -40 प्लस का 16 और प्लस का 21। ठीक, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 2 यानी कि 12। देखते हैं, यहाँ बचेगा हमारा 2 और यहाँ पर बचेगा 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 37 -3 यहाँ बचेगा यहाँ। अब मैं जरा इसका आंसर चेक कर लेता हूँ पहले, आंसर क्रॉस चेक करूँगा पहले अपन। फिर आगे बढ़ते हैं। -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3 0 है। कुछ गलती कर दी क्या मैंने? हाँ गलती की है, गलती देखो क्या की है, गलती ये की है कि जब मैं 10 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इससे 3 से, तो माइनस का 30 बनेगा ये। ठीक, फिर 8 का 2 करना है इसके, तो 8 का 2 उसके 16, तो कैसे लिख दिया मैंने, तो फिर ये क्या कर दिया, सॉरी मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, बाकी सब सही है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मल्टीप्लाई करने में। देखो इस बात का ध्यान रखें कैसे क्या करना है ना, बाकी मेथड बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी की हेल्प से कर रहे हैं। तो मुझे बनाना था CA -3 -2 -4, x हमारा जो है CV, x क्या है CV और C हमारा है -3 -2 2।
से लिखूंगा इसको, देखो हो जाएगा 2 1 2 2 1 2 2 1 2, इधर है हमारा 2 2 3, ये देखो ध्यान से 2 2 3 2 2 3, और बी हमारा क्या है 10 8 7 10 8 7, इसका इससे हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 30 प्लस 16 और प्लस 14, ठीक, माइनस 20 प्लस का 8 और प्लस हो जाएगा 14, ध्यान से करेंगे, माइनस 40 प्लस 16 और प्लस 20 फर्स्ट, ठीक है। ये देखो 30 हो रहा है ना, यानी कि ये हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 8 4 12 22, यानी कि यहाँ पर 2 बच रहा है, 2 बच रहा है, और यहाँ पर कितना बच रहा है, यहाँ पर 3 बच रहा है, माइनस का, ये 37 जाएगा, ये 40 तो माइनस 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 2 माइनस 3 0 2 माइनस 3, अब मैं बचे तो माइनस 5 आ रहा है यार, कुछ तो गलत लिख रहा हूँ मैं, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, ये सी मैं देख लेता हूँ, बस सी कुछ गड़बड़ी हो रही है, सी का मतलब है 2 माइनस 2 1, ये 2 नहीं है, यहाँ पर 1 ही था, देखो लिखने थोड़ा सा ऐसा हो गया ना, इसलिए मामला गड़बड़ा गया है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, हाँ 1 ही तो आएगा, सही तो है, 1 आएगा, 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक, 1 आएगा, देखो लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे 1 ही था, उसको 2 समझ लिया था, इसीलिए मिस्टेक हो जा रहा है सर बार बार, फिर से एक बार बहुत आराम से करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि अब ये असल दिक्कत क्या हो रहा है कि मुझे बार बार पीछे देखना पड़ रहा है, इसलिए ये चीज़ें दिक्कत कर रही है। यहाँ पर कितना था 1, ठीक है, अब यहाँ पर 1 आया है, 1 आने का मतलब है कहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 होने का मतलब यहाँ 7 रहेगा, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5, ये माइनस 5, ठीक, अब ठीक है, तो x हमारा क्या बन रहा था, x y z, जो कि हमारा क्या हो जाएगा 0 माइनस 5 एंड माइनस 3, कंपेयर करा लेंगे तो x हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा 0, y हमारा माइनस 5 हो जाएगा एंड z हमारा हो जाएगा माइनस 3, तो देखो बहुत आराम से करेंगे, है ना, जल्दबाजी नहीं करेंगे, यहाँ पर असल में मुझे स्लाइड चेंज कर रही बार बार, तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, ये हमारा आंसर बन जाएगा। आप अप्रोच समझिएगा कि कर कैसे रहे हैं, ये देखिए कितना बढ़िया काम किया इसमें, बहुत शानदार, इसका सलूशन मैंने कहीं देखा तो उसमें क्या था कि ऑपरेशंस का यूज किया था, किसका यूज किया था, ऑपरेशंस का, लेकिन मैंने क्या किया कि मैं इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ, ठीक, इस प्रॉपर्टी को मैं यूज कर रहा हूँ, तो बात समझ में आ गई है, चले आगे बढ़ते हैं, और शानदार प्रॉपर्टी है, आगे क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कह रहे हैं कि ये 3/3 इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है, मतलब इसका हम इनवर्स ले सकते हैं, एग्जिस्ट करेगा, सो दैट फॉर एनी स्केलर k नॉट इक्वल टू 0, कह रहे k जो है वो हमें क्या शो दैट कराना, सो दैट ये a इनवर्स जो हमें शो करना है पूरा पूरा, ये हमारा कारण है 1/k और a इनवर्स, इस टाइप से, ठीक, ठीक,
मैं अगर तुमसे बोलूं कि इनवर्स मतलब क्या है कि ऐसे समझो के ए लिखा, ठीक, और हमने क्या किया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो 1/k, ठीक, और ए इनवर्स करा दो, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा जाके, आई मिलेगा जाके, आई मिलेगा जाके, ठीक, ये हमें क्या मिलेगा जाके, आई मिलेगा जाके, यानी कि जब इन दोनों का प्रोडक्ट करा रहे हैं तो मुझे क्या मिल रहा है, आई मिलता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, बात समझना, या मैं इसकी बात करूं तो इसके इसके करस्पॉन्डिंग जो है, ध्यान से देखना, इसके करस्पॉन्डिंग जो है ये इनवर्स हो जाएगा इसका, तो मैं जब इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा जाके, 1/k a पर इनवर्स, और ये हो जाएगा k a होल इनवर्स, बोलो ये बनेगा जाके। तो इस टाइप से इसको शो करा देंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसके बाद कह रहा है हेंस कैलकुलेट, हेंस कैलकुलेट 3a पर इनवर्स है, तो इसका मतलब इसी का यूज कर लेते हैं कि अगर ये 3a पर इनवर्स लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/3a इनवर्स हो जाएगा, है कि नहीं, 1/3a इनवर्स हो जाएगा। अब क्या करना है, यहां पर जो लिखा है a लिखा हुआ है, पूरा तो खेल इसी का है, और a इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, a इनवर्स के लिए अप्लाई करेंगे हम एडजेंट a अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक, तो पहले डिटरमिनेंट a निकाल लो, डिटरमिनेंट a देखो क्या आएगा, डिटरमिनेंट a की वैल्यू देखो क्या बनेगी, मैं यहाँ फाइंड कर लेता हूँ, एडजेंट निकालना पड़ेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 2 जा 4, माइनस 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 और माइनस माइनस, ठीक, ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस लगाया तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर क्या किया, -2 हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक, इसका इसका होगा और इसका इसका होगा, फिर माइनस कराएंगे तो ये माइनस माइनस है, प्लस बना देगा, ठीक है, +1 लगाएं, है ना, यानी कि फर्स्ट रो से कर रहे हैं अपन, +1 लगाए तो इसके अकॉर्डिंग ये डिलीट हो जाएगा, बाकी ये बचेगा, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, इसका इसके साथ में, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1 और वहाँ -1, 3 2 6 और -1 -1 -2 यानी कि 4 आएगा, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 4, 3 2 6 6, इधर -1 -1 -2 4, ठीक, ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू इसकी क्या आई है, 4 आई, ठीक है। अब इसके कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बना लेते हैं, इसकी a के कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाएंगे, तो a है 2 -1 1, a हमारा क्या है 2 -1 1, -1 2 -1, -1 2 -1, और ध्यान से लिखेंगे, इधर है हमारा, इसको हटा देते हैं ना, इधर है 1 -1 एंड 2, 1 1 -1 2, ये, तो मैं C11 की बात कर लेता हूँ, C11 हमारा क्या बनेगा जाके, C11 बनेगा 2 2 जा 4 और इधर हो जाएगा हमारा माइनस का 1 यानी कि 3, और C13 कहाँ चला गया, C12 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस में बचेगा और ऑड पोजीशन है तो प्लस का 1 हो जाएगा, -2 + 1, ठीक। C13 की बात कर लेता हूँ, C13
1 3 -1 प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2 3 1 अब ठीक 2 1 की बात करते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 बचेगा और इधर है 2 1 ऑड पोजीशन है प्लस का 1 हो जाएगा। C2 2 की बात करता हूँ 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 जा 4 1 3 प्लस का ही रहेगा ठीक। C हो जाएगा 2 3 2 3 माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि पोजीशन क्या है इसकी ऑड है। फिर बात करते हैं C C3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 प्लस 1 -2 प्लस 1 -2 -1 ही रहेगा ठीक है। 3 2 माइनस का 2 प्लस का 1 -1 यानी कि प्लस 1 हो जाएगा। 3 3 2 2 जा 4 माइनस का 1 यानी कि 3 ठीक। तो इसके C हो गए और C का ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट A निकालेंगे। C का ट्रांसपोज हमारा क्या बनेगा एडजॉइंट A बनेगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3 ठीक। ये बनेगा जाके इसका एडजॉइंट क्रॉस चेक कर लेते हैं 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3 ये बिल्कुल सही ठीक है। ये हमारा जो है तो सही आ गया है। करना हमें क्या था ठीक है। तो A इनवर्स हमारा क्या बन जाएगा एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A है। डिटरमिनेंट A की वैल्यू 4 आई है डिटरमिनेंट A की वैल्यू क्या आई है 4 आई है ये देखो ठीक। तो ये हमारा बन जाएगा जाके 1/4 और एडजॉइंट A हमारा क्या है 3 -1 1 उल्टा कर दिया 1 -1 इधर क्या है 1 3 1 इधर हो जाएगा हमारा -1 1 और 3 ठीक। और वैल्यू में निकालनी थी 3 A इनवर्स 3 A पर इनवर्स तो ये हमारा बनना था 1/3 A इनवर्स और A इनवर्स हमारा क्या ही है तो ये हो जाएगा 1/3 और 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे ये हो जाएगा 1/12 ठीक। 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3 ठीक। ये हमारा निकल आएगा 5 मार्क का क्वेश्चन है ये ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 इसको डिस्कस कर लेते हैं इसको भी डिस्कस करेंगे। देखो ये कह रहे हैं फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स n की एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है जिसके 4 ऑप्शन ये गिवन है A B C D जिसमें सब है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें से करेक्ट ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है ठीक। तो पहली कंडीशन क्या है कि एडजॉइंट A ये बिल्कुल बात सही है कि अपन ने यहाँ पर बता रखा है कि जो हम कोफैक्टर्स लेते हैं डिटरमिनेंट तो ये हमारे डिटरमिनेंट A की पावर n - 1 बनता है और कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज लेके तब एडजॉइंट बनता है यानी कि जब अपन कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेंगे तो ये एडजॉइंट A मिलता है ठीक। और प्रॉपर्टी हमारी है कि अगर A मैट्रिक्स है उसका आप डिटरमिनेंट लें या उसके ट्रांसपोज कर लें दोनों में क्या रहते हैं सेम रहते हैं तो वहां से ये बन जाएगा ठीक है यानी कि इसकी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट इसके अकॉर्डिंग। इसके बाद हमारी क्या बात कर रहे हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ A अच्छा ये बता देते हैं कोविड का साइज सही लगा रखे डिटरमिनेंट ऑफ क्या लिखा हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A पर n - 1 है। अच्छा क्या ऐसा होता है ऐसा तो नहीं होता है रुको आगे बढ़ते हैं थोड़ा चेक कर लेंगे। A का जब एडजॉइंट A से मल्टीप्लाई कराते हैं A का जब हम एडजॉइंट A से मल्टीप्लाई कराते हैं एडजॉइंट A से मल्टीप्लाई कराते हैं तो मुझे मिलता है डिटरमिनेंट ऑफ AI मिलता है क्योंकि ये हमारा क्या होता है कोफैक्टर्स होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेते हैं जब
इनवर्स ये बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है यहाँ पर आई मिसिंग है। ठीक, इसके बाद कह रहे हैं कि ए का इनवर्स लो, मतलब ए इनवर्स का ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज का इनवर्स लो, दोनों बातें सेम होती हैं, दोनों बातें क्या होती है, सेम होती है। तो इसको 1/a ट्रांसपोज, मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अच्छा, पहला सही हो गया, डी भी सही हो गया। अब बात करते हैं, ये गलत हो गया सी का। बी पर और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आई मिसिंग है। आई अगर हो जाता तो सही हो जाता। मैं एक बार बी ऑप्शन पर जरा चर्चा करता हूँ, क्या ये बात जो लिखी हुई है ये बात भी तुम्हारी रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है। जब ये ऊपर ये लिखा है तो ये कैसे हो जाएगा? अगर हम एडजॉइंट ए से रिप्लेस भी कराएंगे ए को तो ये हमारा बन जाएगा। अच्छा, एक चीज और होता देखो, अच्छा वो ये आ गया, बहुत बढ़िया है। क्या कि जब मैंने ये लिख रखा है, ये दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देख कलर चेंज करते हैं। देखो ये जो अपन ने निकाला है एडजॉइंट ए, हालांकि ये बात मैंने डिस्कस कर ली थी, ये बन रहा है n-1। मैंने अगर a को रिप्लेस कराया एडजॉइंट a से, बात समझना, तो ये हमारा बनेगा जाके एडजॉइंट का एडजॉइंट a, एडजॉइंट a। ठीक, ये हो जाएगा एडजॉइंट a का पावर n- पावर हो जाएगी n-1। ठीक, अच्छा, और ये हमें पता है कि इसको हम ये लिखते हैं, तो इसकी जगह हम पूरा, इसकी जगह जो है हम पूरा क्या रख देंगे, ये रख देंगे। तो इसकी जगह पूरा जब ये आ जाएगा तो पावर पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ से क्या बन जाता है, एडजॉइंट, और एडजॉइंट ए जो है वो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ जितने एडजॉइंट लगते जाए पावर उतनी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर अगर 3 एडजॉइंट हो पावर 3 हो जाएगी, 4 हो गए पावर 4 हो जाएगी। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलो ये बात हो गई। तो ऑप्शन हमारे दो ही मैच कर रहे हैं, ए एंड डी, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1 माइनस डिटरमिनेंट फाइंड करना है इसका। ठीक है, ऑप्शंस गिवन है कि ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन हो सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है, सीयूटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्या बनेगी। ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स। ठीक, फिर लगाएंगे माइनस cos एक्स। चलिए इधर हो जाएगा माइनस का cos एक्स। ठीक, और ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस का cos एक्स। चलिए ये भी ठीक है। इसके बाद आएगा 1 के साथ में ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर एक्स और प्लस 1, यानी cos स्क्वायर एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं, ये तो कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, यानी ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, देखो क्या बनेगा, 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर भी क्या है, 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिखा है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ इसको। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बिल्कुल बात सही, यानी कि ये वाला एक ऑप्शन मैच करा जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन एक मैच हो गया। इसके बाद सी, ए तो कैंसिल आउट हो गया हमारा। ठीक, सी और डी की और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कह रहे हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की बात की गई है, तो अब अपन इसको लेके चलेंगे। ठीक, यहाँ पर जो अपन ने ये लिख रखा है इसको लेके, ठीक 2 क्या है
मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। देखो cos x की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो -1 मिलेगा, सॉरी मिनिमम, और मैक्सिमम मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ये रहता है। अगर मैंने इसका स्क्वायर कराया तो इसको 0 बना देते हैं, ठीक, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा और ये रहेगा 1। तो cos स्क्वायर x की वैल्यू जो मिनिमम होगी वो 0 जाएगी और जो मैक्सिमम होगी वो हमारी 1 जाएगी। तो जब मिनिमम का केस लेंगे तो वहां पर cos स्क्वायर x की वैल्यू हम क्या लेंगे 0, तो उस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और जब मैक्सिमम लेंगे तो उस केस में cos स्क्वायर x की वैल्यू हमारी टेंड्स करेगी 1, ठीक 1। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टाइम्स 1 प्लस 1 हो जाएगी, जो कि 2 हो जाएगी, यानी 4 बन जाएगी, 4 बन जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू 4, क्या ऐसा है कुछ, मिनिमम वैल्यू 2 मैक्सिमम वैल्यू 4, बिल्कुल सही बात है। तो बी और सी और डी भी सही हो गए, सी और डी भी हमारे क्या हो गए, करेक्ट हो जाएंगे। तो बी सी डी कहीं दिख रहा है, बी सी डी ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आ रही है, चल आ रही है तो अच्छी बात है। इसके बाद आते हैं एन इवन नंबर इज द डिटरमिनेंट ऑफ, कि ये डिटरमिनेंट गिवन है ए बी सी डी, इसमें से इवन नंबर कौन कौन से दे रहे डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस, तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है, रखिए इसको। और इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 15 3 जाएगा 45, 195 माइनस और माइनस यानी -1, यानी हो जाएगा 194, ठीक। इधर बात करें ठीक है ना, कैलकुलेशन ठीक, ठीक 90 प्लस 132, तो इसका जो एडिशन कराओगे तो ये आएगा 2 2 2, ठीक है, ये भी इवन है ना, ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया और ये भी इवन है। तो वो ऑप्शन ले लें जो इवन वैल्यू दे रहा है। तो इवन कौन सा दे रहा है, ए दे रहा है, बी दे रहा है, डी दे रहा है, ए दे रहा है, बी दे रहा है, डी दे रहा है, ए दे रहा है, बी दे रहा है, डी दे रहा है, यानी कि ए ऑप्शन, ए बी डी, ठीक। अब मुझे लग रहा है क्वेश्चंस का एंड हो चुका है, ठीक है। तो ये जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनका अपन ने डिस्कशन कर लिया है यहाँ पर, और आप लोग बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करिएगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, केस रेटिंग क्वेश्चन आता था, ठीक है, मतलब 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये मान लो। अगर केस रेटिंग नहीं आया तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उसका मस्ट है। और वहां पर क्वेश्चन देते कुछ इस टाइप का, मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, देखो कैसा क्वेश्चन दे सकते हैं, एनसीईआरटी से करवा देता हूँ, मुझे याद आ गया। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए आप लोग का, बस कहाँ चला गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड कहा गया है। और क्वेश्चन हमारा क्या है, टू वाई एक्स प्लस 3y प्लस
10y(z) is equal to 4, xy4 is sorry 4y(x) 4y(x) minus 6yy plus 5(z) is equal to 1. इधर हमारा 6y(x) plus 9y minus 20y z is equal to 2. और यहाँ कंडीशन एक गिवन है कि x, y, जो z है वो नॉट इक्वल टू 0 है। बिल्कुल बात सही, क्योंकि अगर 0 हो गया तो नॉट इक्वल बन जाएगा। तो इसका मतलब x, y, z की जो वैल्यू आने वाली है वो नॉन जीरो आने वाली है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक। देखो तो यहाँ दिख रहा है 1y(x), 1y(y), 1y(z) इस टाइप से दिख रहा है। तो क्या करो, लेट 1y(x) को हमने a लेट कर लिया और 1y(y) को अपन ने b लेट कर लिया एंड 1y(z) को अपन ने c लेट कर लिया। इस टाइप से लिखते हैं। तो यानी कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो कैसे दिखने लगेगी, कुछ इस टाइप से दिखेगी। 2a plus 3b plus 10c is equal to 4, ठीक। 4a minus 6b plus 5c is equal to 1, 6a plus 9b minus 20c is equal to 2। इस टाइप से देखने लगेगी। अब अपन क्या करेंगे कि इनके जो a b c है वेरिएबल्स लिए अपन ने, उसके कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा 2 4 6 3 minus 6 9 10 5 minus 20। और यहाँ पर हमारे क्या आ जाएंगे a b c और राइट साइड हमारे कांस्टेंट की मैट्रिक्स हो जाएगी 4 1 2, ठीक। तो इसको अपन ने a बोल दिया, इसको अपन ने a बोल दिया। ये वेरिएबल की हमने x ले ली, कोई दिक्कत नहीं है, और ये हमने ले ली b, ठीक। तो यहाँ से ये बन गया। तो जब इसको हम a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करा देते हैं, a इनवर्स से क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू a इनवर्स b, ठीक। अब हमें क्या करना है, a इनवर्स फाइंड करना होगा। a इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, एडजॉइंट a से फाइंड करेंगे, वहां पर डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे और इसको सिंपलीफाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। a क्या है 2 4 6, a हमारा है 2 4 6 3 minus 6 9 3 minus 6 9 और 10 5 minus 20 10 5 minus 20। तो कोफैक्टर्स की पहले बनाते हैं मैट्रिक्स, तभी तो एडजॉइंट मिलेगा, तभी तो मुझे एडजॉइंट मिलेगा। तो अपन C11 निकालेंगे पहले। C11 हमारा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ये, प्लस का 120 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और माइनस हो जाएगा 45। कितना बचेगा 5 और इधर हो जाएगी 11 7, ठीक है। 1 2 की बात कर लेते हैं। 1 2 माइनस हो जाएगा 80 और माइनस हो जाएगा 30, माइनस हो जाएगा 110। C13 की बात करेंगे 1 3 36 माइनस 1 प्लस 36, ये हो जाएगा हमारा 72। C11 के अकॉर्डिंग निकाले हैं। बात करते हैं C21 की। 21 C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा माइनस हमारा 60 एंड माइनस 90, माइनस हो जाएगा 150। अब देखो 21 पोजीशन कैसी है, ऑड है तो यहाँ प्लस लगा देते, ठीक है। C22 की बात करते हैं। 22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस हो जाएगा हमारा ये 40
एंड माइनस 16, क्या बात करते हो यार। ठीक, ये हो जाएगा हमारा माइनस 100। इसके बाद आएगा सी 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 2 3 सेकंड रो माइनस लगा देते पहले कि ऑड पोजीशन है। 2 3 2 3 18 और माइनस हो जाएगा 18, तो 0 हो गया, कोई मसला नहीं है। सी बात करते 3 मिनट। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 60 3 2 माइनस लगाएंगे और पोजीशन है 3 2 10 माइनस 40 माइनस 30 यानी प्लस का 30 हो जाएगा। ये 3 3 की बात करेंगे, 3 3 3 3 माइनस का 12 माइनस 12 माइनस 24, तो सी हमारी बन जाएगी जाके 75 माइनस 110 72, ये भी हो जाएगा 150 माइनस 100 0 75 30 माइनस 24। ठीक, अब इसका ले लेते हैं अपन, इसका लेंगे अपन इसका क्या लेंगे अपन, ट्रांसपोज लेंगे तभी तो एडजॉइंट ए आएगा। ट्रांसपोज लेंगे तभी तो एडजॉइंट ए आएगा। एक सेकंड ना, कुछ गलती हो गई क्या। हाँ देखो 1 2 क्या है, ऑड पोजीशन है तो यहाँ प्लस लगाओ, इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। चेक कर लेते हैं एक बार, और कोई कहीं माइनस प्लस 30 माइनस 24 75 72 75 150, बाकी सब तो ठीक है। अब बात करते हैं इसके ट्रांसपोज की बात करेंगे तो सी आया 75 150 75 75 150 75 माइनस अच्छा 1 2 मतलब 100 माइनस 100 30 माइनस 100 30 72 0 माइनस 24 0 माइनस 20। ये हमारा ये सॉरी ये हमारा क्या आ गया, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज आ गया 75 110। अरे यार एक सेकंड 100 क्यों लिख दिया मैंने, 110 है नहीं, क्या कर रहा हूँ 110 माइनस 130 72 0 माइनस 20, ठीक ये ठीक। और ये हमारा क्या बन जाएगा एडजॉइंट ए, ये हमारा आ जाएगा एडजॉइंट ए। तो कहानी हमारे कहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से कि ए इनवर्स हमारा बन रहा है। अच्छा अब मुझे डिटरमिनेंट ए की वैल्यू और फाइंड करनी है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करें 2 4 6 3 माइनस 6 2, तो ये हम करा देते हैं 75 का 2 से मल्टीप्लाई कराएं कितना आ जाएगा, यही निकाल लेता हूँ 75 का 2 से कराएंगे 150 हो जाएगा, ठीक प्लस कराएंगे और ये हो जाएगा 330 हो जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे 720 से 72 से 20 से क्या लिखा 72 से, तो ये हमारा हो जाएगा 720, ठीक है।
ठीक, ये हमारी डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हो गई, ये हमारे डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ गई 1200। तो अब देखो ए इनवर्स हमारा क्या बन जाएगा कि एग्जैक्ट ए अपॉन में 1200, 75 150 75 110 100 30 72 0 -20। ठीक, तो x इक्वल टू हमारा था a इनवर्स v, x इक्वल टू क्या था a इनवर्स v, और a इनवर्स हमारा ये लिखा हुआ है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ b से, इसको पहले मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा b से, b से मल्टीप्लाई कराऊंगा, जो कि क्या है b, क्या है b, कहाँ है b, b मतलब 412, 412, 412। ठीक, कराते हैं, इसको ऐसे लिखा, इसको कराएंगे 4 का इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 300 और प्लस 150 प्लस 150 मतलब हो जाएगा 440 माइनस 100, इधर हमारा हो जाएगा 60, इधर हो जाएगा 288, 728। ठीक, प्लस 0 आ जाएगा और प्लस यानी कि प्लस की जगह माइनस 48, इसका बढ़िया बना, ये हो जाएगा 600, 150 150 300 300 300। ठीक है, और यहाँ हमारा हो जाएगा कि 500 जाएगा, फिर इसका 400 यानी कि 100 कराएं तो 400 आ जाएगा, और इधर हमारा हो जाएगा 0 4 2 240। अब 1200 से डिवाइड करा देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 1/3 और ये हो जाएगा 1/5। ठीक, 1/5 हो जाएगा। तो फिर क्या बनेगा, और ए बी सी है, ए बी सी एक्स इक्वल टू था ना, जो कि ए बी सी ले रखा है, तो ये हमारा 1/2 1/3 1/5, और ए हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2, बी हमारा कितना आ जाएगा 1/3 और सी हमारा हो जाएगा 1/5। और ए हमने किसको ले रखा है 1/x को, और बी हमने ले रखा है 1/y को, और सी हमने ले रखा है 1/z को। यहाँ से x इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा, y इक्वल टू 3 हो जाएगा एंड z इक्वल टू हमारा 5 आएगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, और से चेक कर लेते हैं, 8 2 3 5 2 3 5। ठीक, ये हमारे आंसर बन जाए। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बात क्लियर है? तो ये जो बचे हुए क्वेश्चन हमारे थे डिटरमिनेंट को, उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए जरूर, और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जैसे नए वीडियो आए तो आपको अपडेट होता रहे। नए जो भी वीडियो है, जो भी नया चीज़ आए तो वो आपको अपडेशन मिलता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।